lies outside the, that means your point is lies outside the spherical cell. Let us say your point is like this, यहाँ पे अगर आपका पॉइंट है P, ये पॉइंट है स्फेरिकल सेल के बाहर, हमने मान लिया कि यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है R है, ये पॉइंट P सेंटर से R डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे आपको निकालना है पोटेंशियल। तो आप फॉर दिस पॉइंट टोटल चार्ज देखो, यहां से अगर मैं एक ऐसे मान लूं, इसमें तो गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट नहीं दे रहे हैं, जैसे हम आपको जस्ट रिकॉल करा रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आप तीन कंडीशन लेके डिस्कस किया था, जब पॉइंट आउटसाइड हो, सरफेस पे हो और इनसाइड हो, तो सेम उसी कंडीशन में हम तीनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पॉइंट P आउटसाइड है तो उस समय क्या होगा, कैसे आप लिखेंगे, ये जब पॉइंट P आउटसाइड है, देन इन दिस केस देखो एक बार समझ लो क्या है, इस केस में जो है पॉइंट अगर आउटसाइड है तो जितने भी चार्ज हैं इसके सरफेस पे ना, क्यू चार्ज हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे आर सपोज टू बी सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। ये सभी चार्ज जो है यहाँ पे सेंटर्ड होंगे, ऐसा लगेगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पे सेंटर्ड होंगे, क्योंकि सभी का जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका सेंटर यहीं पे होगा, स्फेरिकल सेल के सेंटर पे होगा, ठीक है ना। तो all in this case all charges we have, all the charges we have as they placed at the center of this sphere, placed at the center of spherical cell, यह स्फीयर जो ये जो है ना इसके सेंटर। अब बताओ ये P है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, और यहाँ पे सेंटर पे टोटल चार्ज क्या है, Q है, यही टोटल चार्ज ही था ना, ये टोटल चार्ज था जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था अपने ये इसमें आपने बताया, ये टोटल चार्ज जो है यहाँ पे सेंटर्ड होगा सेंटर पॉइंट पे। तो अब ये सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस R हो गया, तो R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हैं क्या होता है, देन पोटेंशियल at P is given as, ऐसे लिख सकते हो, V is equal to, क्या होता था फॉर्मूला बताओ भाई, सिंपली वही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/4π Q/R, ये हो गया, दिस इज potential outside the spherical cell at any point outside the spherical cell, which is small r distance from the center of this spherical cell, ठीक है ना। ये हो गया होगा, देखो ये सिंपली ऐसे लिखना है, इसमें और आपको डेरिवेशन नहीं है, ये आपको जानना है बस, ठीक है ना, ये जानते रहना है, इसका डेरिवेशन नहीं है, कैसे आया और क्या होगा इसकी वैल्यू, ठीक है ना। और इसका ग्राफ अभी हम लास्ट में ड्रा करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप देखेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया, ये इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। अब सेकेंड केस अगर मैं डिस्कस करूं इसको हटा के, हाँ सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में क्या होगा, हमने बता दिया कि यहाँ पे देखिए पॉइंट on the spherical cell,
ऑन द, हाँ सेल या स्फेरिकल सेल जो भी बोल सकते हैं, हाँ पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सेल, मतलब ये पॉइंट पी अब यहाँ पे आ गया या यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट पी अब इसके सरफेस पे आ गया। अगर ये सरफेस पे मान लो भाई ये पॉइंट पी यहाँ पे सरफेस पे आ गया, तो ये स्मॉल आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। दैट मींस ये जो है कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू कैपिटल आर देन पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा ये इसको क्या लिखें, ये V1 लिख दें या V2 या जो भी है ऐसे आप समझेंगे ना, V सरफेस, सरफेस ठीक है, V सरफेस पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सेंटर पे माना जाएगा और R के स्थान पे क्या हो जाएगा कैपिटल R। देखिए सिंपली वैसे बस R जो है ये रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब तीसरा केस जो है वो इंपॉर्टेंट है ना, तीसरा केस ही इसमें डिस्कस करने के लिए हमने इसको बनाया है। अब देखिए थर्ड केस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे आप, थर्ड केस कैसे होता है, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए केस थर्ड, if R is less than capital R, if R is less than capital R that means there is point is inside the spherical cell। जैसे पॉइंट ये जो पॉइंट है ना इस केस में पॉइंट यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं मतलब अंदर है, स्फेरिकल सेल के अंदर है, दैट इज पॉइंट is inside spherical cell, inside the spherical cell। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अब जरा आप पीछे जाके रिकॉल करें कि स्फेरिकल सेल के केस में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, आपने देखा होगा जीरो था ना, इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड वाज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था कि जो है स्फेरिकल सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूं सिंस इनसाइड द सेल, सेल इन द सेंस स्फेरिकल सेल, E is equal to 0 since inside the spherical cell E is equal to 0, that means electric field is 0, and now and we know that क्या जानते हैं भाई, E और V में रिलेशन कल मैं बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी नो दैट E is equal to माइनस dV अपॉन dr, ये रिलेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये पोटेंशियल है, ओके, दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जरा इस इक्वेशन से हमको बताइए, यहाँ पे अंदर हमें पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब माइनस dV बाई dr जीरो है, यही तो, दैट इज व्हाट dV अपॉन dr इक्वल टू जीरो, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो जो है, अभी देखिए क्या होगा, यहाँ तक दिख रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, और
dv इज इक्वल टू क्या होगा भाई? अब देखो यहाँ dr को इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, जीरो में जीरो हो गया, माइनस इधर तो इधर जीरो हो गया, तो ये dv इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन, किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है तो उसका क्या मतलब, वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है ना। यहाँ पे यहीं से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इंप्लॉइज दैट, यहाँ से जैसे आप जानते हैं डिफरेंशिएशन जो है किसी भी कांस्टेंट, जैसे 3 हो गया, a हो गया, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है ना। ये उल्टा भी आप बोल सकते हैं, किसी भी वैल्यू का डिफरेंशिएशन अगर जीरो आता है इसका ये मतलब है कि वो वैल्यू जो है वो जीरो होगी, मतलब सॉरी, जीरो अगर उसका डिफरेंशिएशन है तो वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है ना? इसको आप याद रखेंगे, किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो रहा है तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी ना। अगर कांस्टेंट है तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? देखो इसके रिस्पेक्ट में, अगर r के रिस्पेक्ट में जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या है, यहीं से आप देख लीजिए, इसको और आगे करने की जरूरत नहीं, यही तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैं इसकी पिछली क्लास में बताया भी था, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना? हियर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज जीरो, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r, that means distance. As we move, as we change the r, the value of v will remain constant. This implies that v is equal to constant, and ये कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू अंदर हर एक पॉइंट पे इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और वो होगी कितना? इसके वैल्यू जितना सरफेस पे होगा, जितना सरफेस पे लाई करेगा, ये जब पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है तो जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर हर एक पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा। तो इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये भी तो कांस्टेंट ही है, r जो है इसका रेडियस कांस्टेंट है, q जो है वो चार्ज है। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा अंदर हर एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल यही होगा। ठीक है ना? अगर ग्राफिकल तरीके से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको ग्राफिकली जो है आपको बताऊं तो कैसे होगा? ठीक है ना? तो देखिए, ओके, अब देखो जैसे ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई ना, कि अंदर जो है स्फेरिकल शेल के कांस्टेंट होगा और वो उसकी वैल्यू होगी जितना सरफेस पे उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 q बाई r, और उसके बाहर जब होगा तो ये होगा जो हमने 1/4 q बाई r, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से आप जो पोटेंशियल लिखते थे वैसा होगा। ठीक है ना? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इनका बताऊं कि ग्राफिकली कैसे इनको हम शो कर सकते हैं, तो मैंने ले लिया इधर डिस्टेंस r है, ठीक है ना, और इधर पोटेंशियल ले लिया, इधर डिस्टेंस लिया और इधर पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल ले लिया। तो r की वैल्यू सब भाई, r की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने बता दिया कैपिटल R, देखिए जो है r की वैल्यू मैक्सिमम होती है सरफेस पे, और उसके अंदर हर एक पॉइंट पे वैल्यू यही होती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बताऊं इसके इधर क्या है, स्फेरिकल, ये r लेस देन r है,
और इधर क्या है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस पॉइंट के इधर मतलब आउटसाइड द इस पॉइंट के राइट साइड मतलब इधर आउटसाइड द स्फेरिकल सेल और इधर इनसाइड द स्फेरिकल सेल। और यहाँ पे वैल्यू हमने बता दिया, कुछ वैल्यू है इसका, हमने बता दिया कि इसका वैल्यू जो है यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये वैल्यू है इसका, ये पोटेंशियल। तो अंदर जो है इनसाइड द स्फेरिकल सेल हर एक पॉइंट पे यही वैल्यू होगी और ये कांस्टेंट होगा अंदर। तो इसकी वैल्यू ऐसे बना देंगे, देखो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इट विल बी द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड जैसे ही बाहर जाएंगे तो क्या करेगा ये, देखो यहाँ पे v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है ना, ओ सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, 1 अपॉन r के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v जो है डिक्रीज करेगा, घटेगा, ठीक है ना, एक्सपोनेंट ऐसे, देखो ठीक है ना। ये ग्राफ समझ में आया सबको, ठीक है ना, ग्राफ समझ में आया होगा आई थिंक। ओके, ये रहा पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल जो है इनसाइड आउटसाइड। ओके, ग्राफ को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने बता दिया y एक्सिस पे जो है पोटेंशियल है, x एक्सिस पे जो है डिस्टेंस है जो आपने लिया है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ r की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू 0 होगी और इस डायरेक्शन में जैसे जैसे जाएंगे r की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। यहाँ r की वैल्यू 0 होगी, जैसे थोड़ा सा आगे गए यहाँ पे पहुंचे तो ये r जो है यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे जब सरफेस पे आ गया तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी, इसके रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये हमने बता दिया यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक हमने बताया ये सरफेस है, इसको अगर बनाना चाहें हम तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए आपका स्फेरिकल सेल हो गया, ठीक है ना, ये देखिए अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सरफेस पे यहाँ सेंटर है, ये सेंटर से सरफेस तक अगर हम जाते हैं, देखिए सेंटर से सरफेस तक अगर हम जाएं, सेंटर से सरफेस तक जाते हैं तो v जो है यहाँ पे v जो है एक ही वैल्यू है v की, वो कितने हैं 1/4 इस पे जो है ये वैल्यू जो है 1/4 q/r, ठीक है ना। तो सरफेस तक जा, सेंटर से सरफेस तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 1/4 q/r, ठीक है ना। अब जैसे ही सरफेस पे पहुंच गए, अब सरफेस के बाहर जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपने देखा कि ये 1/4 ये स्मॉल r जो है इट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, दैट मींस पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो जैसे जैसे जाएंगे देखिए r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी और यहाँ पे क्या होगा, इसकी नेट वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। देखो ये v, ठीक है ना, ऑटोमेटिक r की वैल्यू बढ़ने के साथ ये कम होगी, तो इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब ज्यादा क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, हाँ ओके। ये रहा जो है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, और जो है कि अच्छा अब भाई यहाँ पे जो है ई और v के बीच आपने रिलेशन देख लिया था, और
पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, एक से ज्यादा चार्ज है तो उनकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा वो आपने देखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक कैसे समझेंगे आप, देखिए it is equipotential surface. Now we are discussing about equipotential surface. What is equipotential surface? The surface in which the potential of every point on the surface is same. That surface is called equipotential surface. जैसे मान लो ये, ठीक है, ऐसे ये हम बना देते हैं, जैसे मान लो ये लेट अस सपोज दिस इज ए स्फीयर। अगर मैं ये स्फीयर बनाऊं आपको, इसका रेडियस r है, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कुछ भी मान लीजिए। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे चार्ज जो है प्लेस किया गया है q, ये प्लस q चार्ज जो है इसके सेंटर पे है, तो इसका रेडियस r है। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल पूछूं, यहाँ पे पोटेंशियल पूछूं, यहाँ पे पोटेंशियल पूछूं, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल पूछूं तो आप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ये लिखेंगे पोटेंशियल। वहां पे भाई पोटेंशियल तो यही लिखेंगे आप। अगर यहाँ पे मैं पूछूं, यहाँ पे मैं पूछूं पोटेंशियल क्या होगा, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पॉइंट पे जो है चार्ज का क्या डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये अगर देखेंगे आप तो ये डिस्टेंस है, ये भी r है ना, रेडियस के बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा q/r। यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी यही होगा, मतलब इस सरफेस के यहाँ पे मतलब पूरे सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू यही होगी। इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू लिखना चाहें पोटेंशियल की तो उसकी वैल्यू यही होगी। मतलब इसके सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है क्या, तो इस टाइप के सरफेस को हम बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। तो इस टाइप के सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और मान लीजिए ऐसे चार्ज नहीं देके इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, चार्ज नहीं दिया हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो आप जानते हैं इसके पहले अभी ई और वी में जब रिलेशन हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना, और अपोजिट डायरेक्शन जाने पे इंक्रीज होगा, तो ये आप जानते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक सरफेस पे रखूँ, यहाँ पे ऐसे मान लो बता दूं ऐसे, देखिए ये कोई ऐसे प्लेन है, जैसे ऐसा प्लेन रख दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ऐसे एक प्लेन आपने रख दिया, तो यहाँ एक पॉइंट पे ये ऐसे हमने बनाया है, लेकिन ये प्लेन ऐसे है, ठीक है ना, ये इस टाइप का प्लेन है। तो ऐसे प्लेन है तो हर एक पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ना किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सरफेस पे जो है हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इस वाले सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ये these surface are also equipotential surface, ठीक है ना, these are also equipotential, equipotential, ठीक है ना, equipotential surface, equipotential surfaces। तो इस टाइप के भी आप equipotential surfaces बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कभी कभी तो चार्ज सिस्टम देके आपसे पूछ देता है कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है बनाइए, ड्रा करिए। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस को इक्विपोटेंशियल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, यू शुड नो अबाउट दिस, इफ इट इज ओनली रिटन इक्विपोटेंशियल्स,
इक्विपोटेंशियल से मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ एक लाइन में, यहाँ नोट पॉइंट में लिख भी दूँ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर आल्सो known as equipotential surface are also known as equipotentials. These are also known as equipotentials, ठीक है ना। और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल आप सरफेस ड्रा करने का एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट को आप हमेशा दिमाग में याद रखेंगे। तो आप किसी भी चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस आप इजीली ड्रा कर सकते हैं, इजीली ड्रा कर सकते हैं, बस ये पॉइंट याद रख के, ठीक है। देखिए वो पॉइंट क्या है कि इक्विपोटेंशियल्स ना, यहाँ पे नोट पॉइंट में ही लिख सकते हैं, इसको नोट पॉइंट में ही लिख सकते हैं। इक्विपोटेंशियल्स, अब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में लिख के इक्विपोटेंशियल्स लिख रहा हूँ, तो वही आप समझेंगे। इक्विपोटेंशियल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to each other and normal मैं बोल दूं, नॉर्मल इन द सेंस आप समझ रहे हैं ना, ये कोई सरफेस है, इसके नॉर्मल ये हो गया, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, ठीक है ना। आर ऑलवेज नॉर्मल टू ईच अदर ना, ठीक है, ओके। अब भाई इन दोनों केस में आप देख सकते थे, जो अभी मैंने ड्रा किया था, ये वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बना के, देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस जो है ऐसे ड्रा किया था, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, तो ये जो सरफेस है ये ऐसे रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये सरफेस ऐसे रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो आपने बनाया था अभी, ये सरफेस था, यहाँ से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप ये जानते हैं सेंटर से कोई भी लाइन जो ड्रा करते हैं वो रेडियस होता है, रेडियस वेक्टर जो है सरफेस पे हमेशा राइट एंगल पे कट करती है, यहाँ पे हमेशा ये राइट एंगल पे होगा, ठीक है ना, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, और ये कोई चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास करती है। कैसा चार्ज था भाई, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था ना, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू चार्ज से ऐसे ही रेडियली आउटवर्ड होती हैं, तो हर एक पॉइंट पे ये जो सरफेस है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सेम है सबके लिए, तो ये रेडियस का काम करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे जो है वो 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो यहाँ से ये मैं जो नोट पॉइंट में लिखा है यही कि ये तो आप जान गए, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल जो हमेशा राइट एंगल होता है। अब देखिए किसी भी चार्ज सिस्टम का, कोई चार्ज सिस्टम दिया हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका ड्रा करना है। अगर पॉइंट चार्ज दिया हुआ तो स्फेरिकल होगा उसका, ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं। और जैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो उसका कैसा होगा वो मैंने अभी बताया आपको। और देखिए अगर कोई और होगा
जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप देखो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल्स ऑफ टू लाइक चार्ज सिस्टम। यहाँ इसका क्या मतलब है, टू लाइक चार्ज सिस्टम का इक्विपोटेंशियल आपको ड्रॉ करना है। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू लाइक चार्ज मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपको, ये दिस इज प्लस, यहाँ पे भी हमने एक और प्लस बना दिया, हियर वन अनदर प्लस। ये जो जो नोट पॉइंट मैंने पहला लिखा है इसी का याद, इसका ध्यान रखेंगे आप हमेशा। तो सबसे पहले आपको मालूम है कोई भी चार्ज सिस्टम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रा करते हैं वो मैंने बता रखा है, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करें, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी आप सब जानते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली आउटपुट होगी तो इसका इधर होगा, इसका ऐसे बना सकते हैं आप, देखिए ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रा किया, तो यहाँ पे आप जानते थे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रा करते थे, कोई भी टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट में प्लेस कर दीजिए, तो वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे जब प्लेस करेंगे तो इसकी वजह से भी रिपेल होगा और इसकी वजह से भी रिपेल होगा। तो ये हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम बस इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे, और भी आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमको बनाना है एग्जैक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ही यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे क्या होती है ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हो गई थोड़ी सी। अब हमको बनाना है इक्विपोटेंशियल्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा भाई, कि देखिए जहां पे पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है, तो देखो एक ऐसा डिस्टेंस लो जहां पे यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, सब पे नॉर्मल ऐसे ड्रा करते हुए एक छोटा सा ऐसे सरफेस ड्रा कर दिया हमने। उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी करके ऐसे ड्रा कर सकते हैं आप, ठीक है। अब फिर जो है यहाँ पे देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ जहाँ पास पास में होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, ये आपको मालूम है। सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी क्या होगा, जहाँ जहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो है वहाँ पे करीब होंगी, वहाँ पास पास में होंगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे देखिए। तो हम ऐसे बनाते जाएंगे, ये नॉर्मल हो गया, सब पॉइंट पे नॉर्मल होना चाहिए, यहाँ पे भी। तो देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या है, दूर दूर पे है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है।
फील्ड अंदर जो है पास में है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है, इसलिए देखिए पोटेंशियल यहाँ पे थोड़ा सा पास में होंगी, यहाँ पे देखिए थोड़ा दूर हो रही है, इस प्रकार से इधर भी। तो इक्वी पोटेंशियल जो है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट करती है ना, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, सेम हियर इक्वी पोटेंशियल्स आल्सो ना, इक्वी पोटेंशियल जो है, दो इक्वी पोटेंशियल जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे आप बनाएंगे, ये हो गया। अब जैसे आप बनाते जाएंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा, इसके बाद जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। दोनों का इक्विपोटेंशियल यहाँ पे आ गया, अगर मैच करा तो दोनों ऐसे हो जाएंगे, एक दोनों का इक्विपोटेंशियल मिलके एक इक्विपोटेंशियल बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो आगे जितने भी इक्विपोटेंशियल होंगे इसके बाद, क्योंकि ये इसके बाद अगर आएंगे तो इनमें इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जैसा भी होगा, जैसे जैसे पास में आएंगे तो ये दोनों मिलके देखिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जब दोनों लाइक चार्ज हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ये रिलेशन, आप जानते हैं, यही तो मैं बताया था, we know that E is equal to minus dV by dr, और dV यहाँ लिख सकते हैं ना माइनस E into dr। इस रिलेशन से आप बताइए क्या है, कैसे आप बता सकते हैं कि जहां जहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास में होंगी, वहां पे इक्विपोटेंशियल्स जो हैं फार अवे होंगे, मतलब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल्स will be far away for electric field lines where it is weak electric field ना। आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइन, since this equipotential, so equipotential will be far away where electric field are weak, where electric fields are weak, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होंगी वहां पे ये पोटेंशियल जो है, इक्विपोटेंशियल जो है दूर दूर होंगी, ठीक है ना। अब बस 2 मिनट लगेगा, इसको थोड़ा सा एक अनलाइक चार्ज की वजह से ड्रा कर लो बस, ठीक है ना, अनलाइक चार्ज की वजह से, ठीक है। ये हो गया होगा फॉर टू अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। तो यहां पे क्या करते हैं, एक प्लस और एक माइनस लेंगे ना, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस अगर हम रखें तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पे अगर हम बोले दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, आप जानते हैं प्लस से लाइन जाती है और माइनस पे खत्म होती है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे अंदर की तरफ और यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे। अब इनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा आप बना सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में हो रही है अंदर दोनों के बीच में, और इधर दूर दूर हो रहे हैं, तो यहाँ इक्विपोटेंशियल पास में होगा, तो आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, these are the equipotentials, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर में होंगी, यहाँ पे पास में होंगी,
ये इक्विपोटेंशियल हो गया। ठीक है, ऐसे होंगी इक्विपोटेंशियल। ठीक है, देखिए ऐसे होगा इक्विपोटेंशियल, फिर ऐसे आके एक ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे आके ऐसे होगा, फिर बीच में जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा यहाँ पे, क्योंकि आप इक्वेटोरियल लाइन पे आप जानते थे, इक्वेटोरियल लाइन पे ये तो डाइपोल हो गया भाई, प्लस माइनस हो गया, डाइपोल हो गया। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल क्या होता था, जीरो होता था ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इस वाले पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। दिस इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो जो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट से पास करती थी, ठीक है ना। तो दीज आर द, ठीक है ना, ये जीरो पोटेंशियल लाइन है, ये जीरो पोटेंशियल लाइन है जो सीधे वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख लिया कि दो लाइक चार्ज, दो अनलाइक चार्ज की वजह से और पॉइंट चार्ज की वजह से और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो आप इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। ओके।